नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग रेलगाड़ी का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफार्म पे खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? चलिए देखते हैं। 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार करती है। तो बताए थे आपको कि जब किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो भी और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों जोड़ के टोटल डिस्टेंस निकलेगा। तो हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई जो है, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं यक्स, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है, टाइम आपको पता है, टाइम कितना दिया हुआ है भाई? टाइम 40 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा हो। चाल दिया हुआ है? चाल नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है, चाल हम लोग मान लेंगे, क्योंकि एक ही रेलगाड़ी है तो चाल नियत रहेगी। बी बराबर होता क्या है? डी बाई टी। ये तो आप लोगों को पता होगा। बी बराबर डी बाई टी। डी कितना है? डिस्टेंस। जब वो 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है तो यक्स प्लस 110 मीटर लंबा जो प्लेटफार्म है, 110 मीटर है, ठीक। टाइम उसको कितना लग रहा है? 40 सेकंड। और वही वही रेलगाड़ी जब एक व्यक्ति को पार करती है तब उसे कितना लग रहा है? ये देखिए, व्यक्ति को जब पार करती है तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही लंबाई हो जाएगी। तो यक्स उसे टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकंड। टाइम उसे 30 सेकंड लग रहा है। अच्छा देखिए, चालें दोनों की नियत है, चालें बराबर हैं, तो ये आपस में बराबर रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो यक्स बटा 30 बराबर किसके बराबर ये हो जाएगा? ये हो जाएगा यक्स प्लस 110 बटे 40 की। इस जीरो से ये कट जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x 4x बराबर, इधर करेंगे तो 3x प्लस 330 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हल कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? क्योंकि 4x में से 3x घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 330 मीटर। और आपसे पूछ क्या रहा है? रेलगाड़ी की लंबाई ही पूछ रहा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 330 मीटर, ठीक है, समझ में आया। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प 330 मीटर, ठीक है, 330 मीटर। समझ में आया। आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा था, तो ये इसको 4x माइनस 3x यक्स बराबर 330 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगता है। मतलब जब वो 240 मीटर लंबी एक खंभे को पार करती है और जब वो अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई के प्लेटफार्म को पार करती है, इन दोनों के समय का कितना अंतर है? 40 सेकंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम लोग समय का सीधा अंतर लिख के देखते हैं। जब वो, अच्छा एक बार लिख दें, कहिए टी बराबर निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा? टी बराबर क्या होता है? बी बाई डी, वो डी बाई बी,
यही फार्मूला, यानी डिस्टेंस अपान चाल। अच्छा देखिए, जब वो केवल खंभे को पार करेगी तब डिस्टेंस क्या होगा, जो रेलगाड़ी की डिस्टेंस होगी। तो रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 240 मीटर, और उसकी चाल मान लीजिए यक्स है। चाल दी नहीं हुई तो हम लोग यक्स मान लेते हैं, यक्स मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। और फिर जब वही रेलगाड़ी अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म, तो जब दुगनी लंबाई होगी तो 240 तो ये हो जाएगा प्लस 480, क्योंकि जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसकी दुगनी लंबाई प्लेटफॉर्म की है। अब उसकी चाल कितनी, चाल तो यक्स ही है, तो कितना हो जाएगा ये 40 सेकंड अधिक लगता है, मतलब 40 सेकंड इसमें और जोड़ना पड़ेगा। पहले इसके हम लोग निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 480 और 240 720 बटे यक्स। अच्छा, इसको t प्लस 40 लिख दे रहा हूं क्योंकि 40 सेकंड इसमें ज़्यादा लग रहा है, आप लोगों को कन्फ्यूजन कोई ना हो। अच्छा, t बराबर निकालेंगे तो ये उधर माइनस हो जाएगा, तो हम लोग दोनों डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, यानी 720 बटे यक्स माइनस 240 बटे यक्स बराबर, दोनों समय का अंतर कितना है 40 सेकंड उसको ज़्यादा लग रहा है। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 40 यक्स, एलसीएम ले लेंगे क्योंकि हर दोनों का बराबर है। तो 40 यक्स बराबर 720 में से 240 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 720 में से 240 माइनस किया जाएगा तब 480, ठीक है 480। तो यक्स बराबर निकालेंगे तब 480 बटे 40, इससे इसको काट देंगे तो 4 बरहियां 48 यानी 12 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी आ गई, 12 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया भाई, जब वो एक व्यक्ति को पार करती है तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही टोटल दूरी हो जाएगी, तो 240 बटा यक्स, क्योंकि चाल यक्स है, हम लोगों को चाल निकालने के लिए कह रहा है। और फिर जब वही एक प्लेटफॉर्म अपनी रेलगाड़ी की जो लंबाई उसकी दुगनी लंबाई, तो दुगनी लंबाई कितनी हुई 240 की 480, तो यानी 720 मीटर टोटल दूरी हुई। तो 720 मीटर दूरी वो यक्स चाल से पार करती है, तब उसे 40 सेकंड ज़्यादा लगता है, तो दोनों समय का अंतर निकाल लिया बराबर 40, तो 40 यक्स बराबर 480 के, तो यक्स बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड के विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प 12 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है 12 मीटर प्रति सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, चलिए देखते हैं। अच्छा, पहले है 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, रेलगाड़ी की लंबाई दी नहीं हुई है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग यक्स मान लेंगे, ठीक है। टाइम उसको 17 सेकंड लगता है, तो पहली बार का बी से निकाल, बी बराबर डी बाई टी होता है। तो देखिए ये 122, अब यक्स प्लस 122 होगा क्योंकि यक्स जो है वो रेलगाड़ी की चाल दूरी है, बटे इसको टाइम कितना लग रहा है 17 सेकंड। फिर कह रहा है 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में, 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में, तो बराबर रख देंगे क्योंकि चाल तो रेलगाड़ी की बराबर ही है ना, तो यक्स प्लस 210 मीटर बटे, अब इसको टाइम कितना लग रहा है 25 सेकंड, इसी को हल कर लिया जाएगा, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 यक्स प्लस 122 को 25 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 122 को 25 से गुणा कराएंगे, 25 दूनी 50
और 25 दूनी 50, 5 55, तो ये आएगा 350 यानी 3050। ठीक है, बराबर इधर जब 17 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 17x प्लस 0, 17 एकम 17 और 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1 35, कितना हो जाएगा 35 70, 35 70। अब इसको हल कर लेंगे, 25x माइनस 17x करेंगे तो कितना बचेगा 8x बराबर ये उधर जाएगा 35 70 माइनस 3050, कितना बचेगा x बराबर 520, 520 बटे 8। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 130। ठीक है, एक मिनट, ये गलती कर दिया, 13 कहाँ से होगा, 8 से इसको काटेंगे जब तो 6 अठे 48, 4 52 40, 8 पंचे 40 यानी 65 होगा। यही तो गलती हो जा रही थी अभी। तो 65 मीटर प्रति सेकंड आया। अच्छा देखिए एक चीज, इसमें चाल तो आप लोगों की आ गई, चाल ही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नहीं दूरी पूछ रहा था आपसे, दूरी पूछ रहा है। 65 मीटर दूरी आई है, 100 क्या है दूरी है, 65 मीटर दूरी आ गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, सीधा सीधा यही चाल निकाल लेंगे, इसी में रख देंगे, ये इसी में हम लोग रख के चाल निकाल लेंगे। देखिए यक्स यानी 65 और 210 कितना हो जाएगा, बी बराबर हम लोगों को निकालना है, इसी में रख देंगे तो 65 और 210 कितना हो जाएगा 65 प्लस 210 बटे 25। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 275, 275 बटे 275 बटे 25। इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 55, 55 5 से काटेंगे तो 55, फिर 5 से काटेंगे तो 11, यानी 11 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई। अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो चाल कितनी आई भाई, बी बराबर कितना आया 11 मीटर प्रति सेकंड। देख लीजिए बी बराबर आया 11 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 11 गुणे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, 18 बटे 5 से गुणा करा देंगे हम लोग। इसी को हल कर लेंगे तो 11 18 को गुणा कराएंगे तो कितना होगा 198 बटा 5, यानी 198 बटा 5। इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा 5 5 यही 15, यानी 3 5 15 4 19 48 हो गया, 5 9 45, 3 बचा 30, 5 6 30, यानी कितना आ गया 39.6 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प। समझ में आया, ये 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आपकी चाल आ गई, बी बराबर 11 मीटर प्रति सेकंड, ये देखिए आ गया। लेकिन इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना था, तो 18 बटे 5 से हम लोग इसको गुणा करा दिए, तो आया कितना 198 बटा 5, यानी 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में
तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। चलिए देखते हैं, बढ़िया सवाल है। दोनों चालों को बराबर रख देना है हम लोगों को, बस रेलगाड़ी की दूरी हम लोग यक्स मान लेंगे, लंबाई यक्स मान लेंगे, ठीक है। तो यक्स प्लस 162 बटे चाल दी हुई है, चाल ने टाइम दिया हुआ है 18 सेकंड, इसको 18 सेकंड लगते हैं, बराबर जब वही रेलगाड़ी, ठीक है, मतलब दूसरी रेलगाड़ी है, एक मतलब वही रेलगाड़ी है लेकिन दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 120 मीटर है, तो यक्स प्लस 120 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तब उसको कितना टाइम लग रहा है, 15 सेकंड। जब वो 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तब 18 सेकंड, जब 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 15 सेकंड। इसी को हल कर लेंगे, इसको इससे काट देंगे, 6 त्रिक वो 3 छक 18 और 3 पचे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x प्लस 162 को 5 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 और 16 पंचे वो 6 पंचे 30 और 31 के 810 बराबर इधर हो जाएगा 6x प्लस 12 छक 72 यानी 720, ठीक है। इसी को हल कर लिया जाएगा, 6x माइनस 5x यानी x बराबर ये उधर जाएगा 810 माइनस 720 हो जाएगा, बराबर x बराबर कितना बचेगा, 810 में 720 0 11 में की 2 9 यानी 90 मीटर। 90 मीटर क्या आई, रेलगाड़ी की लंबाई आई। अभी आपको चाल निकालनी है, ठीक है। आप किसी में रख दीजिए, चाहे 120 वाले में रख दीजिए, चाहे आप इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो 120 वाले में रख दे रहा हूं, x प्लस 120 तो 90 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 210 यानी 210 चाल निकाल रहा हूं b, 210 बराबर 15 की टाइम 15 सेकंड टाइम लग रहा है, इसी को डिवाइड कर दिया जाएगा तो 15 एकम 15 और कितना 21 6 21 यानी 60, 15 चौके 60, ये कितना आया 14 मीटर प्रति सेकंड आया। अब चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है तो हम लोग करेंगे क्या, इसी 14 को किलोमीटर प्रति घंटा बना लेंगे, यानी 18/5 से इसको गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 को 18 से गुणा कराएंगे 252, 18 चौके 52, हासिल लाई 5, 18 का नाम 18 5 25, 18 चौके 52 के 2 हासिल लाई 5 और 18 का नाम 18 और 5 कितना हो जाएगा, ठीक है। 18 चौके 72 के 2 हासिल लाई 7 और 18 का नाम 18 और 7 25 यानी 252, ठीक है, 252/5। अब ये क्या आया, किलोमीटर प्रति घंटा आया, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 55 25, ठीक, 0 उधर पॉइंट लगा के 20, 5 चौके 20 यानी कितना आ गया 50.4, तो b बराबर कितना आ गया 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा सी विकल्प, ठीक है, b बराबर 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ये देखिए आपकी चाल तो यहीं आ गई थी 14 मीटर प्रति सेकंड में, अगर ये विकल्प किलोमीटर प्रति घंटे में ना दिया होता तो 14 मीटर प्रति सेकंड सही हो जाता। समझ में आया, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी। तो चलिए देखते हैं,
हम लोग करेंगे क्या, देखिए टाइम उसमें दिया हुआ है सेकंड में, दूरी मीटर में दी हुई है, तो चाल को हम लोग सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लेंगे। तो जो हम लोग 90 किलोमीटर को बदलेंगे, देखिए 90 किलोमीटर का जो हम लोग बदलेंगे, तो 90 गुणे 5/18 कर देंगे। ठीक है, 90 गुणे 5/18, तो इसको इससे काट देंगे, 18 पंचे 90, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल यानी B1, इसको B1 लिख दे रहा हूँ। B1 कितना आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए B2 भी यही निकाल लिया जाए, दूसरी रेलगाड़ी की चाल, ये 45 है, ये 45 गुणे 5/18, इसको इससे काट देंगे, 9 पचे 45 और 9 दूनी 18, यानी 25/2। कितना हो जाएगा, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, अब आपसे कह क्या रहा है, निकालने के लिए क्या कह रहा है, आपसे निकालने के लिए ये कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी के लिए टाइम निकालने कह रहा है कि जो दूसरी रेलगाड़ी पार करेगी, अच्छा वो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है। तो देखिए हम लोग अब निकालेंगे क्या, इसमें पहली रेलगाड़ी का निकालेंगे। तो मान लीजिए रेलगाड़ी, देखिए रेलगाड़ी की दूरी मान लेते हैं यक्स, ठीक है, लंबाई मान लेते हैं यक्स। तो यक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी वाई मीटर लंबे पुल को, ठीक है, वाई मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर जा रही है। पार कर जा रही है, नहीं पार कर जा रही है, पार कर जा रही है। और इसको, इसकी चाल कितना है, 25 मीटर प्रति सेकंड से। इसी को हल कर लेंगे तो यक्स प्लस वाई का मान निकल आएगा, यक्स प्लस वाई बराबर 25 को 36 से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा, 25 को 36 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 25 छक्के 150, जीरो हंसी लाई 15, और 25 तिया 75, और 5 80 और 10 90, यानी 900, यानी ये 900 यक्स प्लस वाई का क्या आ गया, दूरी है 900 मीटर, यानी एक्स प्लस वाई क्या है, ये ट्रेन की लंबाई यक्स है और वाई क्या है, पुल की लंबाई है, तो ये दोनों कितना है, 900 मीटर। अब फिर दोबारा आपसे कह रहा है पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, तो इसका निकालेंगे जब दूसरी रेलगाड़ी का, ठीक है। तो यक्स माइनस 100, ये तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, प्लस इसमें ये भी तो जुड़ेगा पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई हम लोग वाई वाई माने हैं। अब इसको कितना टाइम लग रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 25/2, ठीक है, 25/2 की चाल से पार करती है। एक्स प्लस वाई का मान कितना आया, 900, तो यानी 900 माइनस 100 बटे, अच्छा ये एक चीज़ ये गलती करती है, टाइम ही निकालने के लिए तो आपसे कह रहा था भाई, तो ये तो चाल है 25/2, ये तो टाइम ही निकालना है आपको, ये टी रहेगा बराबर 25/2 होगा, क्योंकि चाल 25/2 है ना। अब इसको हल कर लिया जाए, बस आंसर आ जाए, इसी को हल कर लिया जाए। तो ये 900 माइनस 100 बचेगा 800, क्योंकि 900 क्या है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, तो एक्स प्लस वाई माइनस 100 करेंगे 800, ये टी है, ये बराबर इधर गुणे 2 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर 25 टी, 25 टी। अब टी बराबर आपको निकालना था, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 1600, 1600 बटे 25, इसी को हल कर लिया जाए, 25 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, जब 25 को 16 से डिवाइड किया जाएगा, इसको काट देंगे, 25 छक्का 150, यानी 6
कितना बचा, 10 बचा, 100 हो गया, 25 चौके 100 यानी 100 सेकेंड। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प, वो 64 सेकेंड। 25 छक्के 150, 10 बचा, 100 हो गया, 25 चौका 100 यानी 64 सेकेंड। 64 सेकेंड। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प, 64 सेकेंड। ठीक है, टाइम ही आपसे निकालने के लिए कह रहा था 64। समझ में आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।